नमस्ते किसान भाइयों, मैं अमित आनंद एग्रो केयर के हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम उस फसल के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम हम दिन भर में कहीं न कहीं तो सुनते ही हैं, यानी कि हरा धनिया। जो कि हम कई तरह के जो खाना खाते हैं, व्यंजन होते हैं, उसमें हर तरह के खाने में हरा धनिया का इस्तेमाल होता है। चटनी हो, चाहे सलाद हो, चाहे सब्जी हो, चाहे पुलाव हो, तो मतलब हर जगह इसका इस्तेमाल देखने को हमें मिलता है। तो किसान भाइयों, आप सभी के लिए मैं इस फसल के बारे में पूरी जानकारी लेकर आया हूँ, जिसमें हम बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक इसके बारे में जानेंगे, जिससे कि हम बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि गर्मी का सीजन चल रहा है। अप्रैल से मई के बीच बहुत ज्यादा धूप होती है और इसी धूप के कारण बहुत सारे किसान भाई इसका जो बुआई है वो या फिर प्लांटेशन है ये करना इग्नोर कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि इसकी मार्केट में जो है अप्रैल से मई के महीने में डिमांड बढ़ जाती है और रेट भी इसका ज्यादा बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है कि ये सब्जी जो है दिन भर में हर वक्त कोई भी हो, गरीब हो चाहे गरीब हो चाहे धनवान हो, कोई भी ये सब्जी इस्तेमाल करता ही है। तो हम इस फसल के बारे में यदि सोचेंगे, इसकी प्लांटेशन करेंगे तो इसका अच्छा मुनाफा हम खेती में कमा सकते हैं। तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेते, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो किसान भाइयों, पहले तो हमने सोचा कि ये जो फसल है ये कम समय में ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल है, जिससे कि हम लाखों तक रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें कम लागत होती है, ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। इसमें जो हम छिड़काव करने वाले हैं उसकी मात्रा भी बहुत कम मात्रा में होती है। अप्रैल से मई महीने में मैंने जैसे ही पहले आपको बताया कि इसका जो है दाम अच्छा रेट होते हैं, मार्केटिंग में अच्छा रहता है। इस फसल में किसान भाई जो है कम निवेश यानी कम लागत कर सकते हैं, क्योंकि इसके बीज भी ज्यादा नहीं लगते। इसका जो दवाई है, खाद है या फिर मजदूर है, इनकी मात्रा भी बहुत कम होती है। लेकिन मार्केटिंग अच्छी हुई तो अच्छा सा मुनाफा हम कमा सकते हैं। तो जानते हैं इसके बारे में। अच्छे उत्पाद के लिए कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, ज्यादा महत्वपूर्ण बातें कौन सी है, ये हम जानते हैं। पहले तो मिट्टी, धनिया जिस भी अपने मिट्टी में लगाने वाले वो मिट्टी कैसी होनी चाहिए इसके बारे में। धनिया उगाने के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी चुनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें विल्ट की जो दिक्कत है या समस्या है बहुत ज्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलती है। यदि विल्ट आ जाएगा, उसका इम्पैक्ट हो जाएगा, तो बहुत सारा रेट में हमारा नुकसान हो सकता है और हम उसमें बहुत सारी चीजें नुकसान कर सकती है। इसलिए हमें अच्छी मिट्टी का चुनाव करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा जो है जलवायु, जिसमें कि हम गर्म जलवायु में भी इसकी प्लांटेशन कर सकते हैं। आप गर्मी है या बारिश के मौसम में तो करते ही रहते हैं, लेकिन गर्म मौसम में हम अच्छे से कर सकते हैं। यदि उसका नियोजन हमने प्रबंधन जो है, खाद प्रबंधन हो या छिड़काव प्रबंधन अच्छे से किया, तो हम उसमें भी अच्छे सा फायदा ले सकते हैं। उसके साथ ही समय पर छिड़काव करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें आने वाली जो बीमारियां हैं, जैसे पाउडरी माइल्डी हो, विल्ट हो या फिर लीफ ब्लाइट हो, ये जो बीमारियां है वो ज्यादा नुकसान कर सकती है। तो अच्छे से छिड़काव प्रबंधन करना जरूरी है। बहुत सारे किसान भाई ये सोचते हैं कि 45 दिनों की फसल है तो उस बीच कोई छिड़काव नहीं किया तो भी चलेगा, इस वजह से छिड़काव करना इग्नोर कर देते हैं, जिसकी हमें आगे जाकर दिक्कत आ सकती है। धनिया की, हमारी हरे धनिया जो है उसकी क्वालिटी अच्छी ना हुई, उसकी खुशबू अच्छी ना हुई, तो उस पर बीमारियां हुई, तो उसका जाहिर से उसके जो दाम है मार्केट में कम मिलने वाले हैं। तो इसलिए आपको समय पर छिड़काव करना बहुत जरूरी है। विपणन में यानी कि मार्केटिंग, आप मार्केट में जब भी आपका धनिया जाना चाहिए तो उसमें दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक तो है वो ताजा रहना चाहिए, और उसके में जो खुशबू है, धनिया की जो खुशबू है, मतलब उसका जो महत्वपूर्ण गुण है वो ही खुशबू है, जिसमें डालते ही उसका काटने के बाद ही खुशबू आनी चाहिए, तो वो होना बहुत जरूरी है। इसलिए वैरायटी का जो किस्म आप चुनते हैं वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो किस्मों का चयन करते समय आपको क्या बात ध्यान में रखनी है? पहले तो ज्यादा पैदावार लेने के लिए हम ये किस्म लगाने वाले हैं, इसलिए हम कौन सी किस्म है, यहाँ पे देसी भी आ सकती है किस्म चुन सकते हैं, आप हाइब्रिड किस्म भी चुन सकते हैं। तो ये सारी जो किस्में हैं हमें कौन सी चुननी है ये देखना है। इसमें मल्टी कटिंग, इसके बारे में हम बहुत सारे किसान भाई जानते नहीं है। मल्टी कटिंग यानी कि हम एक बार कटाई करके फिर दूसरी बार उसकी फसल ले सकते हैं, दूसरी बार कटाई करके तीसरी बार फसल ले सकते हैं। ऐसी वैरायटी अभी यानी कि ऐसी किस्में मार्केट में आ चुकी है, ज्यादा उन्नत तरह की किस्में हैं, उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए, जिससे कि हमें और ज्यादा मुनाफा मिले, जो कि 3 बार से कटाई हम कर सकते हैं मल्टी कटिंग में। तीसरी चीज जो है वो है खुशबू, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका महत्वपूर्ण गुण है खुशबू, तो वो होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको जो भी छिड़काव करना है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, वो मैनेज करना अच्छे से जरूरी होना चाहिए। इस तरह की जो किस्में हैं हम चुन सकते हैं, लेकिन ये देखना है कि आपकी मिट्टी कैसी है, आपका जलवायु कैसा है। इसी के साथ ही आपको उस किस्म का चुनाव करना चाहिए, ट्रायल करके आपको देखना चाहिए। उसके बाद आता है बुआई का तरीका। तो बुआई का धनिया में कोई भी सामान्य तौर पे देखा जाए तो बुआई ही करना बेहतर रहता है, तरीका माना जाता है इसमें। आप
तो इससे अच्छा फायदा होता है। दूसरा जो है स्थानीय किस्में, यानी कि हमारी देसी जो किस्में होती है उसका बीज कितना लगता है, तो आपके लिए 20 किलो तक इसका बीज लग सकता है। उसी तरह के हम हाइब्रिड किस्में से इसको कंपेयर करें तो यहाँ में हमें 10 से 12 किलो तक बीज लगता है, क्योंकि उसकी मात्रा भी कम हो जाती है और इसमें हमें जो हार्वेस्टिंग है वो ज्यादा माल निकल सकते हैं, इसके लिए फायदेमंद रहेगा। तीसरी जो चीज है बीज की मात्रा, अन्य फसलों की तुलना में देखा जाए तो अन्य फसलें के बीज जो बीज है बहुत ज्यादा मात्रा में लगते हैं, लेकिन धनिया का ऐसा नहीं है। तो ये बीज हमें कम लगने वाले, जिससे कि वहां पर भी हमारा खर्चा बच जाता है। तो यहाँ पर आने के बाद हमने अब तक देखा कि कौन सी किस्में हमें चयन करना है, या फिर मिट्टी कैसी होनी चाहिए, जलवायु कैसी होनी, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है जब हम धनिया की बुआई करने वाले हैं। इससे अब धनिया बुआई करने वाले वो फील्ड तैयार करना है, खेत तैयार करना है, इसमें भी ज्यादा कुछ आपको दिक्कत नहीं आती है। सिंपल तरीके से आप अपनी खेती तैयार कर सकते हैं। इसके बाद उस पर खाद प्रबंधन करना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि 45 दिनों की ही हो भले ही फसल, लेकिन उसको भी खाद लगता है। जो एनपीके है या फिर वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, वो सारे घटक जो चीजें है, वो दवाइयां है, वो डालनी पड़ती है। इससे कि क्या होता है, आपकी मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो भी अच्छे से बनी रहती है और फसल भी अच्छी आती है। तो पहले हम ले सकते हैं कोई भी रासायनिक खाद की ग्रेड लेनी है जिसमें कि हमें एनपीके मिले। आप 8-21 ले सकते हैं, या फिर 9-24-24 ले सकते हैं, या फिर 10-26-26 भी ले सकते हैं। ये आपको लेना है 50 से 100 केजी तक, यानी कि 1 से 2 बैग आप डाल सकते हैं। आपके सॉइल के अकॉर्डिंग कैसी है आपको मालूम होगा कि वहां पे एनपीके की मात्रा कैसी है। उसके साथ ही आपको एमओपी डालना है, यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश डालना है, जिससे कि क्या होता है धनिया के जो टहनी है वो अच्छे से बने। उसके लिए हमें पोटाश की जरूरत है, इसलिए हमें उसकी पूर्तता के लिए जो है एमओपी डालना बहुत जरूरी होता है। इसी के साथ में हम जैविक खाद का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी होता है, जो कि हम एनपीके रासायनिक केमिकल फॉर्म में दे रहे हैं, उसको अवेलेबल फॉर्म में करने के लिए, पौधों को अपटेक करवाने के लिए वहां पे जैविक खाद होना बहुत जरूरी है। जिसमें हम डाल सकते हैं डॉक्टर बैक्टोज एनपीके गोल्ड ग्रैन्यूल, जिसमें कि एनपीके कंसोर्शियम मिलता है, यानी कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेश है, ये जो मूल तत्व है इनको उपलब्ध कराने वाले जो बैक्टीरिया है वो इसमें होते हैं। इसी के साथ हमें लेना है डॉक्टर बैक्टोज पंचम गोल्ड, जो कि 25 किलो पर केजी एकड़ के हिसाब से लेना है, जिसमें माइक्रोराइजा युक्त खाद मिलता है, जिसमें माइक्रोराइजा नाम की जो हमारी मित्र फफूंद है वो हमें मिलती है, जिससे कि पौधों का जो न्यूट्रिशन है वो अपटेक बढ़ जाता है। उसी के साथ ही जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है हमारी जमीन की। तो ये सारी चीजें हमें बेसल डोज में डालनी है जब भी हम बुआई करने वाले हैं, उससे पहले ही, और हमारा जो बेड है या फील्ड है प्रिपेयर करके लेना है। उसके बाद क्या होता है, हम एक चीज बहुत जरूरी होती है कि खरपतवार प्रबंधन। बहुत सारे खरपतवार की दिक्कत की वजह से क्या होगा, हमारे फसल पे उसका इम्पैक्ट हो जाएगा और हमें फसल कम मिलेगी। तो इसके लिए हमें शुरुआत से ही उसका प्रबंधन करना बहुत जरूरी होगा। इसलिए हम खरपतवार प्रबंधन करने के लिए अदामा कंपनी का डीकेल नाम से जो हर्बिसाइड आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें देखा जाए तो प्रोपेक्ट 5% और ऑक्सीफ्लोरोफेन 12%, यानी कि 12% है जो फॉर्मुलेशन, यानी कि गोल और टर्गा का जो मिलाकर कॉम्बिनेशन होता है, ये हमें इसमें देखने को मिलता है। इसका इस्तेमाल हमें 350 ml पर एकड़ के हिसाब से करना है, हमें 200 लीटर पानी के लिए नहीं। आप 1 एकड़ के लिए जितनी भी पानी आपको लगता है उतने पानी के लिए आपको 350 ml इसका इस्तेमाल करना है, जो कि आप छिड़काव कर सकते हैं। इसमें आप 2 चीजें कर सकते हैं, एक तो आप बुआई से पहले ही आप इसका छिड़काव करके जो आपका खरपतवार प्रबंधन है वो कर सकते हैं, या फिर गर्मी का मौसम है, अभी अप्रैल में है, तो आपको बुआई करने के बाद आपको उसका 5 से 7 दिनों के भीतर ये करना है। इस बीच में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको वहां पे खोद के देखना है कि आपने जो धनिया के बीज डाले हुए हैं उसमें से अंकुरित हुए या नहीं है। वो अंकुरित होने से पहले ही आपको खरपतवार का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो उसके बाद जो छिड़काव प्रबंधन है, बहुत सारी जो बीमारियां मैंने आपको बताई, जैसे पाउडरी माइल्ड हो या लीफ ब्लाइट हो या फिर विल्ट हो, ये जो आती है इनका कंट्रोल करने के लिए अच्छी दवाइयां, जिससे कि कम लागत में ही हम ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। तो पहला तो है बैविस्टिन, जो कि 200 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी के लिए आपको लेना है। उसी के साथ आप एक्टर ले सकते हैं 100 ग्राम। इससे क्या होगा, एक्टर जो है कीटनाशक है, जिससे कि क्या होता है सफेद मक्खी हो या थ्रिप्स हो, इसके ऊपर भी हमें नियंत्रण मिलता है। उसी के साथ ही ये जो है व्हाइट रूट्स डेवलप करने के लिए भी स्टिमुलेट करता है, जिस वजह से हम इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। उसके साथ ही हम गर्मी का मौसम देखेंगे तो जाहिर सी बात है, बीज अंकुरण होने के बाद कोई भी फसल है, वातावरण में यानी कि जलवायु में कोई भी बदल हो तो उस समय क्या हो सकता है कि हमारी फसल स्ट्रेस में आ सकती है। तो उस समय हमें ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि हमारी फसल स्ट्रेस में ना आए। तो इसका इस्तेमाल 250 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको करना है। इसी के साथ ही जो उसकी हरापन है, उसका क्लोरोफिल कंटेंट है, वो बढ़ाने के लिए हमें
इंस्टाकर्ट कॉम्बी नाम का मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट मार्केट में जो मिलता है उसका इस्तेमाल करना जरूरी है, कि जिससे वजह से क्या होगा कि हमारी जो धनिया है 10 से 15 दिनों के अंदर ये स्प्रे लेना है, जिससे उसकी अच्छी ग्रोथ हो, उसको कोई स्ट्रेस ना आए, उसके ऊपर कोई कीट या फफूंद जनक बीमारी ना आए, और उसका ग्रीनरी जो है वो भी बढ़ जाए। तो इसके बाद तो दूसरा जो स्प्रे है हमें तो 20 से 25 दिन में लेना है। 20 से 25 दिन के भीतर ये स्प्रे लेंगे। तो इसमें हमने दिया है ये जो मेरियोन है 80 मिली प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। उसी के साथ सोलोमन ये जो कीटनाशक है और ये फफूंदनाशक है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे सोलोमन का आपको जो मात्रा है तो 200 से 250 मिली पर एकड़ के हिसाब से लेना है। जिस तरह का आपके खेत में हम दे सकते हैं, सकिंग पेस्ट हो यानी कि रस चूसने वाले जो कीड़े हैं उनकी कि प्रकृति कितनी मात्रा में प्रादुर्भाव हो चुका है ये देख के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ ही उसकी ग्रोथ अच्छी होने के लिए क्रॉप टॉनिक 21 जिसमें कि बहुत सारे विटामिन है, प्रोटीन्स है, फॉलिक एसिड्स है, ये चीजें होती है। तो उसका इस्तेमाल भी हमें 50 मिली प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। इसका जो पूरा मात्रा है वो 200 लीटर पानी के लिए है। ये दूसरा स्प्रे यानी कि छिड़काव लेना है हमें। उसके साथ ही तीसरा और आखिरी छिड़काव हमें लेना है 30 से 35 दिन के बीच में। उसके में पहले हम लेंगे स्कोर जो एक फफूंदनाशक है, जिससे अच्छी तरह से हमारे जो फफूंदजनक बीमारियां हैं उन पे हम नियंत्रण ला सकते हैं। उसी के साथ ही अली का जो एक कीटनाशक है वो ले सकते हैं, जिससे कि एंड में जो जब जाकर अब एंड के समय में जो आने वाली बीमारियां हैं, कीट है, उससे हमें बचाव कर सके। और उसी के साथ ही डॉक्टर ग्रो लेना है, जिससे कि क्या होना कि हमारी जो धनिया है उसकी टहनी हो या पत्ती हो बढ़ सकती है, बहुत अच्छे से उसकी ग्रोथ होगी, उसका वेट बढ़ेगा। यानी कि मार्केट में जब वो आपकी हरी धनिया की गड्डी जाएगी तो उसका वजन ज्यादा होने की वजह से वहां पे भी आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ग्रो में जिब्रेलिक एसिड 0.001% मात्रा में होता है, जिससे अच्छी तरह से ग्रोथ होती है। उसी के साथ हमें लेना है 05234 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी के लिए, जिससे कि क्या होता है फॉस्फोरस और पोटेश की मात्रा जो है अच्छी तरह से बढ़ जाती है, बैलेंस हो जाती है और उसकी ग्रोथ अच्छे से होके पत्तियां बड़ी हो जाती है। तो इस तरह का जो छिड़काव प्रबंधन हम कर सकते हैं तीसरे छिड़काव के लिए। तो किसान भाइयों, यहाँ तक मैंने बताया आपको कि किस तरह से आपको बुआई करनी है, कौन सी मिट्टी में करनी है, उसका छिड़काव प्रबंधन क्या होना चाहिए, खाद प्रबंधन क्या होना चाहिए। इस तरीके से आप ये सारी चीजें हैं तो अपनी खेत में या फसल में कर सकते हो धनिया की, जिससे कि आपको कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को फॉलो करिए, या फिर ज्यादा धन के लिए आप प्ले स्टोर पे आनंद क्रॉप गुरु नाम का जो ऐप है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको वहां पे शेड्यूल बहुत सारे फसलों के शेड्यूल मिल सकते हैं। तो किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। थैंक यू।